हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शुएब आलम। मैं आज आपके लिए लेकर के एक फिर नया टॉपिक आया हूँ जो कि आपको मैं बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक फ्रेंड्स, और लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मैं फिर से एक बार नमस्कार बोलता हूं, और हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर नए नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाइक शेयर कमेंट और हमारे वीडियो को पूरा देखें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरा फ्रेंड देखेंगे वीडियो तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में क्या बताया है मैंने। ठीक है फ्रेंड, और कोई भी आपको समस्या समझ में आती है फ्रेंड्स तो हमसे आप मैसेज करके कमेंट करके फ्रेंड डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको कमेंट बॉक्स में हाजिर हूँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके हमसे उस चीज़ का पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और या यदि अगर आपको उस तरह की कोई समस्या है तो आप हमको डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्लड प्रेशर यानी बीपी। क्योंकि आज के टाइम पे फ्रेंड 19 या 90% जो है ना, मैंने देखा है लोगों में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। चाहे वो यंग हो, चाहे वो 30 से 40 के हों, चाहे वो 60 से 70 के हों। ठीक है फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ये चीज़ें कुछ ज़्यादा देखने को ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको मैं बताता हूँ ब्लड प्रेशर क्यों, ब्लड प्रेशर की जो है ना दिक्कतें आती हैं शरीर में। ठीक है, और मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगा ब्लड प्रेशर की दिक्कत क्यों शरीर में आती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो जो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पूरा देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने इसमें क्या बताया है क्या नहीं बताया है। क्योंकि आप थोड़ा सा देखेंगे उसको स्किप कर देंगे तो आपके मतलब का वीडियो नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को समझने के लिए आपको पहले वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, और एंड में जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, सुनने को मिलेगा, वही आपके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि पूरी बात तो तभी पूरी होती है जब वो बात ख़त्म होती है, और अगर वो बात ख़त्म ना हो तो वो पूरी नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे से हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी वीडियो हमारा आप देखिए आप उसको पूरा देखिए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि पूरा देखेंगे फ्रेंड तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बीपी एक ऐसी बीमारी होती है फ्रेंड जो कि हमारे हार्ट से ही समझ में आती है कि अगर हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज़ को माइंड में सोच के चलते हैं कि वो ऐसा हो गया वो वैसा हो गया, तो वो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की संभावनाएं रहती हैं, बीपी लो होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बीपी का सबसे बढ़िया बचाव यही है कि हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो आप वीडियो तो बहुत सारे देखते हो, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में वीडियो ही वीडियो होते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे MBBS सर्जन और MD डॉक्टर आपको मिलेंगे वहाँ पर जो चीज़ हम आपको समझाएंगे ना वो आपके समझ में आई, क्योंकि हमारी और आपकी लैंग्वेज सेम है और हम आप एक दूसरे को समझते हैं। हम आपको बिल्कुल देसी तरह से समझाएंगे, देसी लैंग्वेज में समझाएंगे, देसी तरीके से समझाएंगे, ताकि आपके वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप वीडियो इधर उधर देखते हैं तो वो आपको उतना समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उसका रीज़न सबसे ज़्यादा यही होता है कि आपको जो है ना उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अब मान लो अब मैंने बीपी ब्लड प्रेशर
कह दिया। अगर यही कोई और वर्ड हम बोलते, कोई और शब्द बोलते, तो वो हम इंग्लिश में कुछ और बोलते, तो कि आपके या हमारे समझ में आता, पर उतनी देर समझ में आता, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा बीपी होता कैसे है, और बीपी नॉर्मल कैसे किया जाता है, और बीपी ना हो इसके लिए क्या किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, हमारे कई एक इसमें जो है ना पॉइंट रहेंगे जो आपको सुनना समझना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप हमारे पॉइंट को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि बेल आइकन दबाने से जो भी हमारी जो है ना नई वीडियो होगी, या नया वीडियो या शॉर्ट या फुल जो भी हम डालेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब के ज़रिए आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब ने कोई वीडियो डाली है, आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की आपके घर में, परिवार में, आपको या आपके रिलेटिव में कोई समस्या है, तो आपको करना क्या है। पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर एक ऐसा, जो मैंने आपको बताया है, प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारे मानसिक पे डिपेंड करती है, यानी कि सोचने पे डिपेंड करती है। अगर मान लो हमारी किसी से झगड़ा हो गया, तो हमने गुस्से में उसको बहुत सारी चीज़ें बोली, और ब्लड प्रेशर ही होता है जिसकी वजह से हमारे माइंड में गुस्सा ज़्यादा आता है। हमेशा आप देखना, ब्लड प्रेशर वाला जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो ज़्यादातर आपको गुस्से में मिलेगा, उसके बोलने का तरीका अलग मिलेगा, बोलने का ढंग अलग मिलेगा। आप उसको बोलोगे अच्छा, वो उसको बुरा लगेगा। ठीक है फ्रेंड, आपको सबसे पहले ध्यान देने हैं कि अगर वो ब्लड प्रेशर का बीमार पेशेंट है, तो उससे आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अगर उसने बोला ये चीज़ ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है, उसने बोला ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, भले ही वो गलत नहीं सही हो और सही नहीं गलत हो, क्योंकि उसकी मानसिकता वही बोल रही है कि जो वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, हमें आपको ये पता चल गया कि ब्लड प्रेशर वाले से ज़्यादा बहस नहीं करनी है, ब्लड प्रेशर वाले से ज़्यादा कोई बात नहीं करनी है। ठीक, क्योंकि उसके मानसिक में वही है जो वो सोचता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं वीडियो। अगर ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं ब्लड प्रेशर हमारा लो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, पहले हम ये जानते हैं अगर ब्लड प्रेशर हमारा हाई है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर मान लो ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है फ्रेंड, ठीक है, तो मैंने आपको पिछली शायद वीडियो में बता रखा है कि एमलोकाइन 80 करके एक टेबलेट आता है, एमलोकाइन 80। ठीक है, एमलोकाइन 80 आप ध्यान रखिए, एमलोकाइन 80 टेबलेट करके आता है, उसको आप सुबह नाश्ते के बाद यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है, मतलब जिसको ये लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आप शाम को भी खाने से पहले उसको यूज़ कर सकते हैं, खाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिन में तो खाना खा ही चुके होते हैं आप लोग। ठीक है सर, तो एमलोकाइन 80, अगर मान के चलो आपको इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा फील होता है कि नहीं यार हमको जो है ना ब्लड प्रेशर हमेशा जो है ना नापते हैं तो 60, 70, 65, 80 तक पहुंच रहा है, 100, 180, 160, 165 ऐसे, तो आप सुबह के टाइम पे एमलोकाइन 80 टेबलेट यूज़ कर सकते हैं और नाश्ते के बाद, और शाम को आप एमलोकाइन टेलमिकाइन 40 टेबलेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेलमिकाइन शाम को टेलमिकाइन 40 और सुबह एमलोकाइन 40। ठीक है फ्रेंड, ये आपको हमेशा याद रखना है कि सुबह के टाइम आपको एमलोकाइन 80 टेबलेट यूज़ करना है, शाम के टाइम टेलमिकाइन 40 टेबलेट यूज़ करना है। यदि अगर आप चाहते हैं कि अगर इससे ज़्यादा हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा और हम दोनों टाइम टेबलेट नहीं खाना चाह रहे हैं, अगर, तो आप जो है ना टेस्का काइंड AM टेबलेट आता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो शाम या सुबह शाम दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अब हम ये जानते हैं कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि ब्लड प्रेशर हाई वाले पेशेंट से आप बहस नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ज़्यादा बात करना बेकार रहता है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा बात करेंगे उसको प्रॉब्लम होगी, वो आप पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे, लड़ेंगे, जो आपको, अगर वो आप अपनी जगह ठीक भी होंगे, वो गलत भी होंगे, पर उनको लगेगा मैं ठीक हूँ, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि ब्लड प्रेशर हाई वाले, मान लो अगर किसी पेशेंट को थायराइड होता है, ठीक है फ्रेंड,
थायराइड आप सभी समझते हैं, पैरों में बॉडी में कहीं भी सूजन आ जाना, ठीक है, इसे थायराइड बोलते हैं। मान के चलो अगर इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से, पर इस पर थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड होता क्या है, अगर मान लो किसी के गले में सूजन आ रही है, ठीक है, और बॉडी में नहीं है, तो इसे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का एक हाथ सूज रहा है या एक पाँव सूज रहा है, तो इसे थायराइड कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, मैंने आपको बताया अगर किसी के थायराइड होता है फ्रेंड, तो उसको भी ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है। अगर आप वो एम्लोकाइड 80, टेस्टाकाइन 40, टेल्मिकाइन 40, टेस्टाकाइन AMJ ये वगैरह टेबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो उससे अगर नॉर्मल बीपी नहीं हो रहा, यानी कि जैसे 180 है वो 150, 160 हो रहा है, 153, 54, 55 या 45, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि कुछ बीपी का असर थायराइड की वजह से भी हमारी बॉडी में होता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अब अगर हमारी बॉडी में बीपी लो होता है तो उसके क्या कारण होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए मेडिसिन कोई है कि नहीं है, ठीक है। यदि अगर हमारी बॉडी में फ्रेंड अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसके लिए हमको बहुत ही आसान तरीका है जिसके साथ हम ये कर सकते हैं। अब बीपी लो वाले को एक तो चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उलझन घबराहट रहना शुरू हो जाएगी, बेचैनी होने लगेगी, ठीक है, उसको बेहोशी भी आ सकती है बीपी लो वाले को, ठीक है फ्रेंड, वो बेहोशी। और यदि बीपी लो है या बीपी हाई है, तो आप कोई भी IM या IV इंजेक्शन नहीं दे सकते पेशेंट को, ठीक है। इतना हमेशा ध्यान रखना है, कभी बीपी हाई या बीपी लो वाले को आप पेशेंट को इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, अगर किसी पेशेंट का फ्रेंड बीपी लो है तो उसको क्या करना है, उसको सबसे घरेलू नुस्खा है कि नमक पानी का घोल पिलाना है, ठीक है फ्रेंड। नमक पानी का घोल यूज़ कराना है बीपी लो वाले को, ताकि उसका बीपी उससे कुछ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यदि अगर आप मान लो किसी पेशेंट की तरह किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ जा कर के आप ORS का घोल भी दे सकते हैं, ठीक है, या घर पे भी ORS का घोल दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ORS के घोल में आपको नींबू और नमक और भी कई चीज़ें बनता है, तो उससे भी हमारी बॉडी को कहीं तक राहत मिल जाती है, ठीक है। वो हमारे बीपी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और बहुत मदद करता है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका बीपी लो है तो आप ORS का घोल भी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यदि अगर मान लो आपके पास वहाँ जिस जगह से भी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर अगर मिल जाता है, तो इलेक्ट्रॉल पाउडर का आज के टाइम पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो है ना रोल है। आप अगर इलेक्ट्रॉल पाउडर को बीपी लो वाले को भी पिलाते हैं, तो उसका बीपी नॉर्मल होने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉल पाउडर में भी सेम ORS ही होता है, उसमें भी नींबू और नमक ये सारी चीज़ें मिलके बना होता है। तो इलेक्ट्रॉल पाउडर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ORS जो है ना, वो एक तो पानी की कमी पूरी करता है फ्रेंड्स। एक इनर्जल पाउडर होता है फ्रेंड, इनर्जल पाउडर भी ORS की ही कैटेगरी का होता है, ठीक है फ्रेंड। हमको याद रखना, अगर हमारे किसी भी आस पड़ोस, घर परिवार, फैमिली, रिश्तेदार में अगर कोई को बीपी लो होता है, तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप सर्दियों के टाइम पर तो नहीं, मान लो ORS नुकसान कर सकता है, बाकी गर्मियों के टाइम पर आप अपने पास हमेशा इलेक्ट्रॉल, ORS, इनर्जल वगैरह ये रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारी बॉडी के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट है कि इसको हम हमेशा ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये नहीं कि अभी यूज़ करें जब मुझे प्रॉब्लम है, नहीं, ये आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉल पाउडर जो है ना, आप किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपको चक्कर आ रहे होते हैं, आपको उल्टियाँ आ रही होती हैं, ठीक है फ्रेंड, आपको लैट्रिन ज़्यादा आ चुकी होती हैं, ठीक है फ्रेंड, तो आप ORS यानी कि इलेक्ट्रॉल या इनर्जल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनका रोल मैंने जो आपको बताया ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारी पेट की आंतों के लिए भी काम करता है सूजन में, ठीक है, हमारे पेट की सफाई भी करता है, हमारे जो है ना पेट को ठंडक भी देता है, ठीक है फ्रेंड। हाँ, हमारे चक्कर, उलझन, घबराहट, बेचैनी में भी काम आता है, ठीक है। तो ORS, इलेक्ट्रॉल, इनर्जल, इनका रोल बहुत बड़ा होता है। प्लीज़ फ्रेंड इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड।
अगर आपके बीपी लो होता है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अगर बीपी हाई होता है तो आप इनको जो मैंने बताया उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टेबलेट को। और बीपी लो वाले के लिए फ्री दवा होती है एक तरह से, अगर आप नमक पानी वगैरह पिला सकते हैं, फ्री दवा होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने जान लिया फ्रेंड कि बीपी लो को क्या समझ देना चाहिए, क्या समस्या होती है, बीपी हाई को क्या समस्या होती है, कौन सी मेडिसिन देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड और देखते हैं कि तो देखिए फ्रेंड, अब ये तो आपने जान लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। बहुत आसान तरीका है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको समझना भी चाहिए। यदि मान लो किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की टेंशन, परेशानी, बीमारी, डिसीज़ है, ठीक है फ्रेंड। मान लो आपके आस पड़ोस, घर परिवार या रिश्तेदारी या मोहल्ले में, या आप खुद बीपी के पेशेंट हैं, तो अब मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ कि, और आप ये चीज़ को सर्च भी कर सकते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। चलिए मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड, कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को 4 चीज़ें क्या करनी चाहिए, ठीक है। ताकि 4 तो करनी चाहिए, उसके साथ 1-2 चीज़ें और मैं आप यानी 5-6 चीज़ें बताऊँगा जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर में काफ़ी आराम मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कि क्या करने से ब्लड प्रेशर में राहत मिलती है और बीपी ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट कहीं तक अपने आप को आराम महसूस करा सकता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए पहला प्रश्न है हमारा आपको बताने के लिए कि पहला, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है फ्रेंड। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला नंबर ये है कि आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, ठीक है फ्रेंड। सुबह उठ के आप एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड पहले से तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या आपको कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला घर परिवार या आपके रिश्तेदार में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज सुबह उठ करके 20 मिनट, 25 मिनट, या आपकी क्षमता के अनुसार, ठीक है फ्रेंड, आपकी क्षमता के अनुसार जितना भी बनता है। मान लो मेरी क्षमता 10 मिनट की है, अगर मुझसे कोई कह दे आधा घंटा करो तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मिसाल के तौर पर, ठीक है फ्रेंड। तो आपकी क्षमता के अनुसार आपका जितना टाइम आपके पास हो, तो पहला नंबर आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। चलिए हमने आपको बताया पहला नंबर एक्सरसाइज का। चलिए दूसरा हमें क्या करना है फ्रेंड, दूसरा हमें करना है फ्रेंड कि अब सुबह उठ करके वॉकिंग करना, ठीक है, यानी कि चलना, ठीक है फ्रेंड। सुबह उठ के फ्रेंड कम से कम हमें कुछ नहीं तो आधा किलोमीटर कम से कम आधा किलोमीटर कम से कम हमें चलना चाहिए सुबह उठ के बिल्कुल सुबह उठ के। अगर पार्क कहीं आपके पास पड़ता है तो पार्क की घास में अगर आप नंगे पैर चलते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा फ्रेंड, ठीक है। आपको सुबह उठ के पहला नंबर तो आप सबसे पहले उठें और पार्क में जाएं, या पार्क नहीं है तो आप अपने खेतों में जाएं, गांव में अगर रहते हैं तो खेतों में जाएं, ठीक है फ्रेंड। सुबह उठ के आप जितना ज़्यादा टहलेंगे, जितना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके ब्लड प्रेशर को आराम मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। और ब्लड प्रेशर वाले को जितना ज़्यादा चलना होगा सुबह सुबह वही आराम मिलेगा। धूप में नहीं चलना है फ्रेंड, जब धूप निकले तब नहीं चलना है कि उसका कोई मतलब नहीं रहता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको बताया पहला नंबर एक्सरसाइज करना है, दूसरा नंबर आपको चलना है, वॉकिंग करना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे जानते हैं हमें और क्या करना होगा जिसकी वजह से बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर में हमको आराम मिले, राहत मिले। क्योंकि आज के टाइम पे मैंने जो कि आपको पहले बताया, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है ना ब्लड प्रेशर के हैं फ्रेंड, ठीक है। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को ना तो सही से खाने देते हैं ना तो जीने देते हैं, ठीक। क्योंकि ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट हमेशा परेशान रहता है, वो कितना भी खुश हो पर वो खुश लगता नहीं है, ठीक है फ्रेंड। चलिए दूसरा क्या करना है हमें, दूसरा फ्रेंड हमें करना है योगा, तीसरा क्या करना, तीसरा नंबर हमें करना है योगा, ठीक है फ्रेंड। ये नहीं कि ब्लड प्रेशर, जितनी ये तीनों है चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों कोई ब्लड प्रेशर वाले ही नहीं कर सकते। यदि आप भी कर सकते हैं, अच्छे वाले हैं तो आप भी, ठीक है फ्रेंड।
तो आपको पहला एक्सरसाइज करना है, दूसरा वॉकिंग करना है, तीसरा आपको योगा करना है। सुबह उठ के आप जब एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आप वॉक करते जाएंगे, तीनों चीज़ें एक साथ ही आपको मिल जाएंगी। ये भी नहीं कि तीनों के लिए आपको अलग अलग कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, आपको एक साथ करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड। पहला नंबर, आप जब सुबह उठ के जाएंगे तो आप वहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप वॉकिंग कर सकते हैं एक्सरसाइज के साथ में, और योगा कर सकते हैं। योगा आप अगर जितनी देर योगा कर सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार आप उतनी देर योगा करें। योगा करने के साथ साथ आप सबसे ज़्यादा तीनों चीज़ें कर सकते हैं साथ ही साथ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, पहला हमें जो है ना वॉकिंग करना है, पहला जो है ना हमको जो है ना एक्सरसाइज करना है, दूसरा वॉकिंग करना है, तीसरा योगा करना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को चलिए पेशेंट मैं आपको बताता हूँ ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को खाना किस तरह से खाने रहता है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि हमको पता नहीं होता फ्रेंड कि हमें कैसा खाना है, और हम जो है ना खाते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को ऑयली फूड नहीं खाना, फूड माने खाना, ठीक है। ऑयली माने तेल वाला खाना कम खाना है। जैसे कि आज के टाइम पे शादियों के सीज़न के टाइम पे लोग पूड़ी पकवान ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, पर ये आपको नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड। ऑयली मतलब कोई भी ये चीज़ नहीं खानी है ऐसी जो आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको ऑयली चीज़ नहीं खाना है, ठीक है फ्रेंड। आप कहीं भी शादी ब्याह में जाएं इस हिसाब से खाना खाएं कि आपको तेल मसाले की चीज़ नहीं खाना है। दूसरी, आपको मसालेदार यानी कि कोई मसालेदार चीज़ नहीं खानी है जो कि जिसमें कि इतना गरम मसाला हो जो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये भी सीधा ब्लड प्रेशर पे असर करता है जाके, ठीक है। तीसरा, आपको जो है ना मतलब फिश मछली जैसे वगैरह अंडे वगैरह ये चीज़ें अवॉइड करना है, कम यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि ये गर्म होती हैं, ब्लड प्रेशर गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, ठीक है फ्रेंड। ये तो मैंने आपको जान लिया कि एक्सरसाइज, वर्किंग, योगा और खाने में ये चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है। आपको पाँचवा नंबर क्या करना है फ्रेंड, चलिए जानते हैं पाँचवें नंबर पे। पाँचवें नंबर पे आपको अवॉइड यानी कि नहीं खाना है पैकिंग वाली चीज़, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि कोई चीज़ पैकिंग करके नहीं आती है वो हम उठा के खाने लगते हैं। किसी भी तरह खाने वाली चीज़, कोई भी पैकिंग वाली चीज़ आपको नहीं खानी है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, जिसको ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो उसके लिए नमक, जो मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉल पाउडर, ORS, एनर्जल वगैरह में नमक पानी, ये उनके लिए प्रॉब्लम दिख करता है, ठीक है फ्रेंड। और आज के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना है कि आपको जो है ना हाई ब्लड प्रेशर वाले को फ्रेंड्स ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है फ्रेंड। ये हमेशा याद रखना कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं खाना है। जितना नमक वाली चीज़ों से दूर रहेंगे उतना उनको फ़ायदा रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कोई फ्रूट वाली चीज़ नहीं खाना है, बंद वाली चीज़ें, ठीक है फ्रेंड। और अगर आपका मान के चलिए कि अब हमारा वज़न इस समय मान के चलिए किसी तरह का आपका वज़न अगर ज़्यादा है, आपको फील होता है कि हमारा 90 किलो, 85 किलो, 95 किलो या 1 कुंटल है वज़न, ठीक है, 100 किलो जो 1 कुंटल को बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर हमारा इतना वज़न है फ्रेंड, ठीक है, तो हमको सबसे पहले वज़न पे ध्यान देना है। क्योंकि ब्लड प्रेशर का पेशेंट अगर उसका बॉडी में वज़न ज़्यादा है तो उसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने आपको जान लिया आपने कि एक्सरसाइज करना है, वर्किंग करना है, योगा करना है, ठीक है। ऑयली मसालेदार चीज़, लाल मिर्च बिल्कुल अवॉइड करना है, पैकिंग वाली चीज़ नहीं खाना है। और सबसे ज़्यादा आपको जो मैंने बताया, आपके शरीर में अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको वज़न को कम से कम जो है ना करने की कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए हमारा वज़न और हमको प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ एक काम फ्रेंड्स आपको अब और करना है कि यदि अगर आप चाहते हैं कि हम ब्लड प्रेशर से हमेशा बचे रहें तो आपको फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा नींद अच्छे से अच्छे लेनी है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। नींद आपको अच्छी लेनी है ताकि आप नींद अच्छी लेंगे, नींद में आप ज़्यादा क्योंकि नींद की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है फ्रेंड।
क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मस्तिष्क को सुकून पहुंचाती है, क्योंकि हम जितना जगते हैं उतना दिमाग हमारा काम करता है। हम अगर 24 घंटे जगेंगे तो हमारा दिमाग 24 घंटे काम करेगा, भले ही हम एक जगह कहीं बैठे हों। क्योंकि हम बैठे होते हैं, हमारे हाथ पैर बैठे होते हैं, बट हमारा माइंड जो होता है यानी मस्तिष्क होता है वो कभी शांत नहीं बैठता है। जो जैसे कि हमारा हार्ट सोते टाइम भी काम करता है, ठीक है, उसी तरह से हमारा माइंड अगर हम 24 घंटे जग रहे हैं तो 24 घंटे वो काम करता है। वो अगर हम सोच रहे हैं, मुझे जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मुझे दिल्ली जाना है, तो हमारा माइंड पहले दिल्ली पहुंच चुका होता है, ठीक है। अगर हम बोल दिए कल स्कूल में यार साइंस का एग्ज़ाम है, या साइंस के सर जो है ना कॉपी चेक करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, तो हमारा माइंड पहले सोच रखा है। जैसे कि आज के टाइम में मैं आपको बता दूं, लोग लड़के बहाना बनाने, तो बहाना बनाने के लिए माइंड हमारा पहले बहाना बना चुका होता है फ्रेंड, ठीक है। इस चीज़ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है। आपको स्लीप वेल यानी कि अच्छी नींद लेना है, कम से कम 7 से 8, 8 से 9 घंटे तक की, ठीक है। यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है, ठीक है फ्रेंड। और सोने का एक तरीका चेंज करना होगा। आप 10, 12 बजे, 11 बजे नहीं सो सकते। आप जो है ना 8 से 9 बजे सो जाइए, शाम को 4 से 5 बजे जग जाइए, ठीक है फ्रेंड। ये एक अच्छी नींद में गिनती होती है, ठीक है। और या आप टेम बेटेम भी सो रहे हैं 9-10 बजे, फिर भी आप 7 से 8 घंटे नींद लें, क्योंकि अगर 7-8 घंटे आप नींद लेंगे फ्रेंड, तब अगर आप कितनी भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आपका बीपी आपका कहीं तक आप सुधार में रखेंगे। बट इसके साथ ये नहीं कि अगर हम नींद 7-8 घंटे की ले रहे हैं तो हम अब ये सारे काम नहीं करेंगे। आपको वॉकिंग करना है, ठीक है, आपको रनिंग करना है, आपको योगा करना है, खाने में तेल मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करना है फ्रेंड, ठीक है, अवॉइड करना है। तेल मसाले की चीज़ें नहीं खाना है, ऑयली, ठीक है। और जो है ना और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए जो है ना हम अपने जो है ना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बात का आपको बिल्कुल ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ताकि आप वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चले। हालांकि ये चीज़ें 90-95% लोगों के अंदर होती हैं। जो भी ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनको डॉक्टर वो चीज़, हर डॉक्टर उनको सजेशन देते हैं, पर वो डॉक्टर की बात नहीं मानते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैं भी आपको वही चीज़ बताऊंगा, कुछ नया नहीं बताऊंगा, बट आपको जो मैं बताऊंगा बल्कि विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझें और आगे चल के उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि इसमें देखिए फ्रेंड, अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है, तो आपको आगे चल के अपना ही फ़ायदा मिलता है। क्योंकि मैं आपका भाई, अपना डॉक्टर, देश का अपना देसी डॉक्टर हूँ। आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है, आपको मेरी भाषा समझ में आती है, मुझे आपकी समझ में आती है। ना ही मैं आपको ज़्यादा इंग्लिश में समझाऊंगा, ना ही आपको ज़्यादा अलग तरीके से समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। आपको मैं इस तरह समझाऊंगा ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या चीज़ें खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि आपको पहले जितने ब्लड प्रेशर हाई वाले पेशेंट हैं उनको ऑयली चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है फ्रेंड। उनको तेल मसाले मानी गरम मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है फ्रेंड। उनको लाल मिर्च ज़्यादा यूज़ नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ी का यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड। यानी कि अगर आप लो ब्लड प्रेशर वाले हैं या हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, या आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, या आपको किसी तरह की डिसीज़ है यानी बीमारी है, या यदि अगर आपको किसी की तरह की बीमारी नहीं है फ्रेंड, फिर भी आपको हरी सब्ज़ी यूज़ करना है। क्योंकि हरी सब्ज़ी में जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड, हरी सब्ज़ी में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, ये हर चीज़ जो है ना होते हैं। ये तीनों चीज़ें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो है ना जिंक वगैरह, ये सब हरी सब्जियों में पाई जाती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक तरह से खाने और पीने की तरह लाभदायक होती है। जैसे मान लो अगर हम मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्यास लगी है फ्रेंड, ठीक है, और हमें पानी पीना है। अब पानी हमारे पास नहीं है फ्रेंड, ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा, प्यास ज़्यादा लगने से दम घुट जाएगी हमारी, ठीक है। अब मान लो मुझे खाना खाना है, एक दिन हम भूखे रह लिए, 2 दिन रह लिए, तीसरे दिन रह लिए, चौथे दिन या तीसरे दिन हम भूख ज़्यादा लगने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। सेम हर चीज़ का प्रोसेस फ्रेंड वही होता है। आप और हम जो है ना उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, उस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। बट हमें अवॉइड नहीं करना होता है। हमको आज के टाइम पे फ्रेंड जो डिसीज़ यानी बीमारियां चल रही हैं फ्रेंड, उन बीमारियों को समझते हुए किसी भी तरह के कोई लक्षण हमें समझ में आते हैं, हमें हाल जो है ना
ब्लड सैंपल देना चाहिए, हर चीज़ की जांच कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर चीज़ की जांच कराएंगे, हर चीज़ को समझेंगे, हर चीज़ को दिखाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे आगे चल के फ्रेंड कि हमें क्या दिक्कत है। यदि अगर हम हर चीज़ को नॉर्मल समझेंगे, इग्नोर करेंगे, तो फ्रेंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी फ्रेंड। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा से हमेशा आपको आगे से आगे समझना है। कोई भी चीज़ हो, आप उसको इग्नोर नहीं करना है, किसी भी तरह की संकेत बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी फ्रेंड हमें हर तरह के संकेत देती है, बट हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं, उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमें किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, हर चीज़ को समझना है। अगर हमारी बॉडी, जो मैंने पीछे बता चुका हूँ, कहीं पेन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या हार्ट के वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमें उस चीज़ को समझना है और तुरंत जाके अपने नज़दीकी क्लिनिक या अपने अच्छे कोई फैमिली डॉक्टर से या कोई अच्छे डॉक्टर से जाके संपर्क करना है और अपनी हर चीज़ को उनको समझाना है, बताना है, ताकि वो उस चीज़ का समाधान हमें बता सकें, ताकि हमारी बॉडी के साथ कुछ ऐसा गलत ना हो सके। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि बॉडी के साथ अगर तभी गलत होता है जब हम किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमें इग्नोर नहीं करना है किसी चीज़ को, हर चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं कि ब्लड प्रेशर मरीज़ के ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को किसी भी तरह का नशा नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जो मैंने आपको बताया आज के टाइम पे 90% लोग करते हैं, बट उस चीज़ को मानते नहीं। हर डॉक्टर यही सजेशन देता है कि आपको नशा नहीं करना, पर मरीज़ वहाँ तो हाँ करके चले आते हैं, बट यहाँ पर आने के बाद में डॉक्टर नहीं देख रहा है, डॉक्टर के सामने नहीं खड़े हैं, उनको ये नहीं फील होता है जान हमारी है, परिवार हमारा है, पैसे हमारे हैं, अगर हमको कुछ होगा प्रॉब्लम हम ही को होगी, डॉक्टर को नहीं होगी। डॉक्टर जो बताएगा अच्छे के लिए बताएगा। डॉक्टर किसी के साथ किसी के घर पे नहीं जाता है कि आपको हम रखाएं कि आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड, ये तो एक बात हो गई। जैसे नशा मतलब जैसे स्मोकिंग यानी कि सिगरेट नहीं करना है। ठीक है, स्मोकिंग यानी कि किसी भी तरह की कोई भी सिगरेट नहीं पीना। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप सिगरेट नहीं पी सकते। ठीक है फ्रेंड, और गुटखा यानी कि आज के टाइम में गुटखा का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। लोग गुटखा खाना शौक बना रखे हैं, सिगरेट पीना शौक बना रखे हैं। ठीक है, हालांकि बीड़ी तो अब नहीं इतना लोग पीते हैं, पर सिगरेट और गुटखा आज के टाइम पे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें अवॉइड करना है सिगरेट गुटखा। ठीक है, बीड़ी नहीं पीना है फ्रेंड। ठीक है, किसी तरह की कोई नशा में बीड़ी आती है, बीड़ी भी नहीं पीना है, क्योंकि बीड़ी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, तंबाकू नहीं पीना है, खाना है। ठीक है फ्रेंड, सॉरी, तंबाकू नहीं खाना है, तंबाकू को अवॉइड करना है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग तंबाकू का भी सेवन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको शराब नहीं पीना है। ठीक है, यदि आपको शरीर में किसी भी तरह की डिसीज़ यानी कि बीमारी है तो आपको शराब नहीं पीना है। ठीक है फ्रेंड, इन चीज़ों का आपको हमेशा याद रखना, और नशा नहीं करना, कोई भी नशा नहीं करना है। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्मोकिंग, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये नहीं कि आपको मान के चलो ब्लड प्रेशर की बीमारी है तभी आप ये नहीं करें, या आपको कोई और बीमारी है तभी आप ये नहीं करें। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी हो आपको ये चीज़ें नहीं करना है। यानी कि अगर आपकी बॉडी अच्छी भी है तो ये नहीं कि हम शौक में सिगरेट पी रहे हैं या शौक में गुटखा खा रहे हो, शौक में दारू पी रहे हैं, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। कि ये एक तो आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है, एक तो आपका अपना पैसा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इन चीज़ों करने से एक तो आपका अपना पैसा जा रहा है, दूसरा आपकी अपनी समाज में आपकी वैल्यू बहुत कम लोगों के नज़र में आ रही है। क्योंकि अगर आप 2.5 रुपये 2 रुपये का गुटखा भी खा रहे हैं ना, तो उसके ज़रिए आपकी लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये एक लोफर लोगों में जो है ना, इसकी गिनती हो रही है। ठीक है फ्रेंड, और दूसरी बात, आप अगर अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप ये नशा ना करें, मैं यही सजेशन दूंगा, क्योंकि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आज के टाइम पे तंबाकू की डिब्बी में भी, गुटखे के पाउडर में भी, और शराब में, हर चीज़ में हर तरह से आपको मना किया जा रहा है, बट लोग नहीं मानते। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में यही एक सलाह दूंगा, जो मेरी पर्सनल आपसे ये सलाह है कि आप प्लीज़ गुटखे, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, दारू, किसी भी तरह का नशा ना करें। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं फ्रेंड, तो आपकी अपनी बॉडी के साथ ये गलत होता है। आपका अपना पैसा है फ्रेंड, ये किसी और का पैसा नहीं, आपका अपना मेहनत का पैसा है फ्रेंड। आप उसको अच्छी तरह से अच्छी जगह यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सिगरेट, पान, पुड़िया, गुटखा, तंबाकू या किसी भी तरह का कोई शराब का सेवन करते हैं, तो आपकी अपनी इज़्ज़त लोगों की नज़र में ख़त्म हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो प्लीज़
आई रिक्वेस्ट, मेरी आपके हाथ जोड़ के यही एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह का नशा ना करें। आपकी अपनी फैमिली है, अपनी फैमिली को देख के चलें। आप हर चीज़ का ध्यान रखें और नशा बिल्कुल नहीं करें। नशा हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर कमज़ोर करता है। अगर आज हमारी बॉडी अच्छी है, हमारा वज़न अच्छा है, आप बहुत बड़ी बात है, आप वज़न, अगर आप सिगरेट पीते हैं फ्रेंड, तो अब अगर आप अपना आज वज़न जब भी हमारा वीडियो देखना, आप उस टाइम पे अपना वज़न तौल लेना। अगर आपका वज़न मान के चलो 50 किलो है या 60 किलो मान के चलो, आपका वज़न 60 किलो है, आप 2 महीने सिगरेट या 3 महीने पी के देख लेना, आपका वज़न 55 किलो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिगरेट एक ऐसी चीज़ होती है, या तंबाकू ऐसी चीज़ होती है, या शराब ऐसी चीज़ होती है, गुटखा, ये हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करते हैं। एक तो बाहर से भी पैसे जा रहे हैं, दूसरा अंदर से भी ये हमको खोखला कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमेशा आगे से ध्यान यही रखनी है आपको, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और शराब या किसी भी तरह का अन्य कोई नशा नहीं करना है। नशे से दूर रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हमारा यही सजेशन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं फ्रेंड। और पुराने हैं तो फ्रेंड हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।